10वें अध्याय का महात्म्य। गीता। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, अब 10वें अध्याय का महात्म्य कहता हूं, आप श्रवण करें, जिसके सुनने से महापापियों की गति हो जाती है। बनारस नगर में धीर जी नाम का एक ब्राह्मण रहता था। धर्मात्मा हरिभक्त एक दिन विश्वेश्वर महादेव जी के दर्शन को चल दिया। गर्मी की ऋतु थी, उसको धूप लगी तो उसका दिल घबराने लगा और चक्कर खाकर एक मंदिर के निकट गिर पड़ा। इतने में शिवजी का भृंगी नाम का गण आया। उसने देखा कि वो मूर्छित पड़ा है। उसने जाकर शिवजी से कहा, हे महादेव जी, एक ब्राह्मण आपके दर्शन को आया था, वो मूर्छा में पड़ा है। महादेव जी सुनकर भी चुप ही रहे। फिर उस गण ने पुनः जाकर ब्राह्मण को देखा। इस बार उसे मृत पाया। उसने पुनः भगवान शिव के पास जाकर कहा, हे स्वामी, ये क्या चरित्र मैंने देखा है? इसने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे इसने इतनी भली जगह मृत्यु पाई है? चारों बात इसकी भली आ बनी है। एक बनारस क्षेत्र, श्री काशी जी, गंगा जी का स्नान, संतों का और विश्वेश्वर जी का दर्शन, अन्न का छोड़ना, एकादशी का दिन। कृपा कर बताएं कि इसने ऐसा कौन सा पुण्य किया था? तब महादेव जी ने कहा, हे भृंगी, इसके पिछले जन्म की कथा मैं कहता हूं, सुन। एक समय कैलाश पर्वत पर पार्वती, गौरी और हम बैठे थे। गण भी हमारे पास थे। सब फुलवाड़ी की शोभा देख रहे थे। तभी एक हंस मेरे दर्शन को आया। वो ब्रह्मा का वाहन था। ब्रह्मलोक से मानसरोवर को जाता था। उस सरोवर में सुंदर कमल खिले हुए थे। एक कमल को लांघते समय उसका परछावा हंस पर पड़ा। वो हंस अचेत होते ही काला हो गया और आकाश से गिर पड़ा। तब उसी समय उसी मार्ग से मेरा एक गण भी आ रहा था। उसे अचेत देखकर मेरे पास आया और विनय की कि एक हंस आपके दर्शन को आया था। वो श्याम होकर गिर पड़ा है। गण मेरी आज्ञा से हंस को ले आए। हमने पूछा, हे हंस, तू श्याम वर्ण क्यों कर हुआ? हंस ने कहा, हे प्रभु जी, मैं आपके दर्शन के लिए आया था। मान सरोवर में कमल फूल थे, मैं उनको लांग कर आया। इससे मेरी देह श्याम हो गई। आकाश से गिर पड़ा। कारण जानता नहीं क्या हुआ है। यह सुनकर शिवजी हंसे। आकाशवाणी हुई कि हे शंभू जी, आप क्या सोचते हैं? इसका प्रसंग मैं कह सुनाता हूं। तब मैंने कहा, आकाशवाणी, तुम मेरे पास आओ, मैं तुमको देखूं, तुम कौन हो? तब चतुर्भुज स्वरूप धारे श्याम सुंदर एक परखत गढ़ आया और कहा, हे स्वामी, तुम इस कमलनी से पूछो, ये कमलनी सब कहेगी। कमलनी ने कहा, हे शिवजी महाराज, मैं अपनी पिछले जन्म की कथा कहती हूं। पिछले जन्म में मैं एक अप्सरा थी, नाम पद्मावती था। श्री गंगा जी के किनारे एक ब्राह्मण स्नान करके गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन राजा इंद्र का आसन चला। इंद्र ने देखा ये ब्राह्मण गीता पाठी है। तब इंद्र ने मुझे आज्ञा की, तू जाकर उस ब्राह्मण की तपस्या भंग कर। मैं आज्ञा पाकर उस ब्राह्मण के पास गई। जाकर देखा वो ब्राह्मण एकांत में बैठा था। अचानक ही मेरी उस ब्राह्मण से भेंट हुई। मेरे अंग से उसका अंग लगा। तब उस ब्राह्मण ने मुझे शाप दिया। कहा, हे पापनी कमलिनी, और जैसे सर्प के अंग हैं वैसे तेरे ही 5 अंग होंगे, 2 कमल चरणों के, 2 हाथों के, 1 कमल मुख की जगह। उसी समय मैं कमलनी हो गई। इस मान सरोवर में 60,000 भंवरे रहते हैं जो मेरी सुगंधी से तृप्त हुआ रहते हैं। ये बात कही नहीं जाती। मेरे प्रकाश के कारण जो पक्षी मेरे से ऊपर लांघता है भस्म हो जाता है। कमलनी ने कहा, हे हंस, तू कौन है? यहां क्यों आया है? हंस ने कहा, हम 4 हंस ब्रह्मा के वाहन हैं। 3 में एक मैं हूं। मान सरोवर के मोती चुगने की आज्ञा हुई थी, वहां को जाता था। मार्ग में मैंने कहा, शिवजी के दर्शन करता चलूं। तब मेरे ऊपर से लांघा तो श्वेत से काला हो गया और आकाश से गिर पड़ा। अब तू अपना वृत्तांत कह।
कमली ने कहा, मैं पहले एक ब्राह्मण के घर कन्या थी। मैंने एक तोते का बच्चा पाला था। वो अच्छी बोली बोलता था। मैं तिसको पढ़ाया करती थी। एक दिन मेरा भर्ता आया। मैंने उठकर उसका आदर न किया। तब उसने कहा, तू उठकर रसोई कर। मैं उसके लालच से न उठी। बहुत समय लगा तो भर्ता ने शाप दिया, तू कमल्ली हो। उसकी सुध बुध मुझको अब तक है, पर वो गीता के 10वें अध्याय का पाठ किया करता था। मैंने भी कंठ किया था। अब मैं तिसका पाठ करती हूं, उसी से मेरा तेज है। ये पाठ का फल है। हंस ने कहा, फिर क्या उपाय करे जिससे मेरा वर्ण श्याम से श्वेत होवे और तू इस कमल्ली की देह से छूट देवदेही पावे। तब कमल्ली ने कहा, कोई गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ सुनावे, तब उद्धार होगा। तब एक ब्राह्मण वहां आया और उसने उस सरोवर में स्नान कर शालिग्राम का पूजन कर गीता के 10वें अध्याय का पाठ किया। उस हंस और कमल्ली ने सुना तो तत्काल उनका उद्धार हो गया। हंस श्वेत हुआ, कमल्ली देवकन्या हुई। दोनों ने हाथ जोड़कर नम्र होकर ब्राह्मण को नमस्कार किया और कहा, तुम धन्य हो जो हमको कृतार्थ किया। तब ब्राह्मण ने पूछा, ये क्या हुआ? हंस और कमल्ली ने पिछली वार्ता कह सुनाई और कहा, आपके पाठ के सुनने से हमारा कल्याण हुआ है। हमको आशीर्वाद दो। कृतार्थ रूप होकर दोनों देवलोक को प्राप्त हुए। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी जी, ये 10वें अध्याय का महात्म्य है जो आपने सुना है।